Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Sadia Sayyed, and today we will start a poem which is belong to the chapter number 4. ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जो पोर्ट होल था उसके साथ ही है ये पोएम. द नेम ऑफ द पोएम इज़ द मून. मून आपको पता है स्टूडेंट्स, चाँद को कहते हैं. किसको कहते हैं? चाँद को. अब ये जो पोएम है हमारे पास, ये चाँद के मुतालिक है कि चाँद जिस वक्त रात को अपने अरूज पर होता है तो क्या होता है, हमें उसकी ठंडी ठंडी सी मीठी मीठी सी चांदनी अच्छी लगती है ना स्टूडेंट्स. जिस वक्त वो हमारी डिफरेंट घरों पर पड़ती है, चीज़ों पर, फूलों पर पड़ती है, इस तरह हर एनिमल को इसकी चांदनी जो है हर चीज़ को अच्छी लगती है. अब ये जो पोएम है इसमें ये होता है कि ये बताते हैं कि मून जिस वक्त रात को आता है तो वो कैसे दिखता है, और इसके अलावा वो एक घड़ी की तरह दिखता है. एक घड़ी की तरह दिखता है ना, जैसे आपके घर की हॉल की वॉल पर लगी हुई हो क्लॉक, उसकी तरह दिखता है ना बड़ा सा. तो इसी तरह स्काई में भी मून इसी तरह रात को नज़र आता है. ठीक है. इसके अलावा वो कहते हैं कि जिस वक्त रोशनी पड़ती है तो वो किस चीज़ पर पड़ती है, यानी कि जिस वक्त ज़ाहिर रात को बहुत ज़्यादा अंधेरा हो तो हमें तो कुछ भी नज़र ना आए, ये भी हमारे पास अल्लाह पाक की नियामत है. ये रोशनी पड़ती है रात को हम डिफरेंट चीज़ों पर, जैसे कि दीवारों पर पड़े तो वहाँ से अगर कोई चोर अंदर आ रहा है तो गार्डन की वाल से तो वो भी हमें नज़र आ सकता है. गलियों में होती है, खेतों में होती है. हबर्स क्वेज, यानी कि हबर्स क्वेज का बता रहे हैं. हबर्स के बंदरगाह को कहते हैं, और क्वेज जो आगे उनका किनारा सा होता है, जहाँ प्लेटफॉर्म सा, घाट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे जो कश्तियों वगैरह पे सामान लादा जाता है उस जगह को कहते हैं. ठीक है. एंड ये कहते हैं कि इस चांदनी में बर्ड्स जो हैं वो मज़े से अपने दरख्तों में सो रहे होते हैं. अच्छा, इसके अलावा जो बिल्ली है, कुत्ते हैं, उनकी डिफरेंट आवाज़ें रात को आ रही होती हैं आपको ना गीदड़ और कुत्तों की आवाज़ें आ रही होती हैं. जो कह रहे हैं कि माउस की आवाज़ें आ रही होती हैं, ये रात को निकलती हैं ये चीज़ें. ठीक है. ये जो बाज़ चीज़ें हैं ये रात को ज़्यादा, डॉग्स भी आपको पता है रात को ज़्यादा चलाते हैं, दिन के वक्त इतना नहीं चलाते. इसके अलावा दिन का ये दूसरी चीज़ों के बारे में भी बताया जा रहा है पोएम में कि ये जो दिन के वक्त जो चीज़ें होती हैं, जैसे एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो रात को अच्छे तरीके से, यानी कि कडल टू स्लीप का मतलब है कडल, यानी किसी चीज़ को, जैसे आप जब छोटे हों तो आपको सर्दी लगे, आपकी मम्मा आपको गोद में उठा लेती हैं, ऐसे सुलाती हैं. तो कडल यानी कि आराम के लिए, गर्म करने के लिए, किसी चीज़ को जो करीब नहीं किया जाता उसको कहते हैं कडल. तो ये कहते हैं कि ये पूरा रात चाँद चमकता रहता है, उसमें एंजॉय करती हैं. कुछ नींद पूरी करती हैं अपनी, और कुछ जो हैं वो यूं ही फिरती रहती हैं. अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे रीडिंग इसकी क्या है. रीडिंग हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. लुक एट द टॉप ऑफ द पेज. वर्ड्स टू नो. यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं, उनका मैं आपको बताती चलूँ. द नंबर 1 कडल. कडल कहते हैं टू होल्ड समबॉडी और समथिंग क्लोज फॉर कंफर्ट एंड वार्मथ. मैंने आपको यही बताया कि कडल का मतलब होता है किसी चीज़ या किसी इंसान को अपने करीब कर लेना, उसे गर्म कर, जैसे हम कोई चीज़ ऐसी हो बहुत ठंडी हो, उसे हम हाथ में पकड़ लेते हैं गर्म करने के लिए. ये किसी चीज़ इंसान को अपने करीब करना, गर्म करने के लिए, आराम देने के लिए, इस चीज़ से तशबीह दी हुई है कि रात की चांदनी भी चीज़ों को कडल करती है. ठीक है. क्या कहते हैं? इसको कहते हैं घाट. QUAY के घाट, यानी कि अ प्लेटफॉर्म डेट रन्स अलॉन्ग द एज ऑफ अ पोर्ट एंड हबर वेयर बोट्स आर लोडेड. वो जगह, वो किनारा जहाँ पर बंदरगाह पे कश्तियाँ खड़ी होती हैं ना, आगे बंदरगाह के आगे एक जगह सी होती है जहाँ पे बहुत सारी कश्तियाँ खड़ी होती हैं, जहाँ पे लोड की जाती है, उस जगह को क्या कहते हैं. ठीक है. स्केलिंग मेकिंग अ नॉइज़ी डिस्टर्बेंस, यानी कि मुख्तलिफ़ छोटी छोटी चीखें लगाना, या इस तरह से शोर की जो डिस्टर्बेंस होती है. ये जो गीदड़ वगैरह भी रात को आपको पता है किस तरह हाउलिंग करते हैं, ये इसको स्केलिंग कहते हैं. ठीक है. नाउ लुक एट द पैराग्राफ नंबर 1. look at the stanza number 1.
The moon has a face like the clock in the hall. She shines on thieves on the garden wall, on streets and fields and harbors, and birds asleep in the fog of trees. अब ये कह रहे हैं कि मून जो है आसमान में इस तरह से होता है जैसा कि हमारे हाल में घड़ी हो। ये इससे किस चीज़ से इसे कंपेयर किया गया है? घड़ी से। अब वो कहते हैं कि अब ये शी शाइन्स, वो क्या करता है? चमकता है। ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, यानी कि चोर अगर कोई आ भी रहा हो तो वो चाँद की रोशनी में भी रात को नज़र आ जाता है। गार्डन वॉल पर वो चमकता है। गलियों में, खेतों में, हर्बरक्वेस, मैंने आपको हर्बरक्वेस कहा था, उन पर ये शाइन करता है और ये ताकि रात के वक्त भी जो लोग काम करते हैं तो उन्हें आसानी हो। ठीक है, तो एंड बर्ड्स यानी कि स्लीप इन द फॉक ऑफ ट्रीज़ यानी कि दरख्तों के झुंडों में जो परिंदे सो रहे होते हैं उनके ऊपर भी ये शाइन करता है। अब आगे देखें स्टेंजा नंबर 2, द स्केलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस, द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, द बेड दैट लाइज इन बेड एट नाउन, एट ऑल लव टू बी आउट बाय द नाइट ऑफ द मून। अब जो कह रहे हैं स्केलिंग कैट यानी कि जो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये नीचे नज़र आ रही हैं, मुँह खोली हुई बिल्ली, कुत्ता, ये चूहा, ये स्क्वीकिंग माउस छोटी चीज़, स्क्वीकिंग मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, आप देखें छोटी सी चीज़ जैसे चूकी होती है ना वैसी चीज़ स्क्वीकिंग उसको कहते हैं। ठीक है, और हाउलिंग जो कुत्ते आवाज़ें निकालते हैं और जो गीदड़ वगैरह आवाज़ें निकालते हैं उसको हाउलिंग कहते हैं, चलाना। ठीक है, भेड़िए वगैरह का या कुत्तों का चलाना हाउलिंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कह रहे हैं कि रात के वक्त जो है वो कुत्ते भी हाउलिंग करते हैं, माउस जो हैं वो भी निकल आते हैं। आपको रात को आवाज़ें आती हैं ना माउस की भी। अच्छा, जो फ्रॉग्स होती हैं वो भी क्रॉकिंग करती हैं। इसके अलावा बिल्ली जो है वो भी बाज़ औक़ात जो है आवाज़ें निकालती है। ये जो है सबको रात को बाहर आना अच्छा लगता है चाँद की रोशनी में, इन सब पर वो शाइन करता है मून जो होता है। और जो बेड का है उसका क्या कह रहे हैं? बेड डेट लाइज इन द बेड एट नून, वो दोपहर के वक्त यानी दिन को वो सो रही होती है। आपको पता है जो बेड है वो मैमल है, फ्लाइंग मैमल है, और ये दिन को नहीं जागती रही, रात को जागती है, रात को फ्लाई करती है। ठीक है, और ये रात को बाहर आ जाती है मून की लाइट में। आपने देखा है स्टूडेंट्स। Stanza number 3, but all the things that belong to the day cuddle to sleep to be out of her way, and flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall rise। यानी कि ये जितनी भी चीज़ें दिन से ताल्लुक़ रखती हैं, दिन में जो जितनी भी चीज़ें हैं वो रात को क्या करती हैं? वो रात को बैट वगैरह का, दूसरी चीज़ों का कहा, वो बाहर आती हैं। देखें डॉग जैसे हो गए, ऊपर वाले स्टेंजा में कैट और माउस, और ये चीज़ें रात को बाहर आती हैं चाँद की रोशनी में। लेकिन जो दिन की चीज़ें जो दिन से ताल्लुक़ रखती हैं वो जैसे माँ अपने बच्चों को सिलाती है ना अपने पास करके, चाँद की चांदनी से को इस तरह कंपेयर किया है कि इस तरह कडल करती है वो, ताकि उसमें फ्लावर्स जो होते हैं वो भी सो रहे होते हैं। फ्लावर्स बंद हो जाते हैं ना, और चिल्ड्रन जो होते हैं वो भी अपनी आंखें बंद करके सो जाते हैं इस रात के टाइम। किस वक्त सोते हैं? जिस वक्त तक सन जो है हमारे पास राइज़ नहीं होता, यानी कि सन जिस वक्त तुलू नहीं होता। तो यहाँ पे आपकी पोइम समझ आए आपको कि पोइम में क्या है? पोइम में हमारे पास मून के बारे में पोइम थी कि मून हमारे पास किस तरह से रात को जो है चीज़ें उससे उसकी चांदनी को अच्छा महसूस करती हैं, उसमें सोना महसूस करती हैं, कुछ उसमें बाहर जाना महसूस करती हैं। हमारे लिए अच्छा है ना ये चाँद की चांदनी। अगर बिल्कुल अंधेरा होता तो हम रात को क्या करते? रात को तो सूरज नहीं होता। जब चाँद जो है वो फर्स्ट सेकंड स्टेजेस पे होता है तो उस वक्त अंधेरा होता है ना स्टूडेंट्स, हमें लाइट लेके बाहर जाना पड़ता है। तो ये चाँद की रोशनी भी अल्लाह पाक ने हमारे लिए नियामत बनाई हुई है। अब मैं आपको आगे ये जो नेक्स्ट पेज है इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए हैं। अब ये जो हमारे पास है पेज नंबर आप 40 पे देखें, ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको नोट्स सेंड कर दिए हार्ड वर्ड्स मीनिंग के।